Friends, noun is the starting point of any communication. यानी किसी भी कन्वर्जेशन, किसी भी बातचीत का नाउन स्टार्टिंग पॉइंट है। हम कोई सेंटेंस हो या कोई बात हो जिसे कहते हैं वो नाउन के बारे में ही होता है। जैसा कि हम यहां पर 3 सेंटेंस देखिए आप। राम मेरा भाई है, राम एक डॉक्टर है, मैंने राम को पेन दिया। ये तीनों सेंटेंस राम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नाउन है। फ्रेंड्स, अगर नाउन नहीं होगा तो हमारे पास कुछ बात करने के लिए ही नहीं होगा, क्योंकि हम हर बातचीत में, हर सेंटेंस में किसी न किसी के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं जो कि नाउन होता है। अब अगले 3 सेंटेंसेस को देखिए। राम मेरा भाई है, वह एक डॉक्टर है, मैंने उसे पेन दिया। फ्रेंड्स, यहां पर पहले सेंटेंस में तो नाउन का हमने यूज किया है, अगले 2 सेंटेंसेस में नाउन की जगह एक दूसरे वर्ड को डाल दिया है। वह एक डॉक्टर है, यहां पर हमने राम की जगह वह को यूज किया। मैंने उसे पेन दिया, इस सेंटेंस में हमने राम की जगह उसे वर्ड को यूज किया। फ्रेंड्स, इसे हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये वर्ड्स यूज इसलिए करते हैं कि हमें बार बार नाउन को रिपीट करना ठीक नहीं लगेगा। दूसरा, फर्स्ट पर्सन, कोई अगर अपने बारे में बात कर रहा है खुद, तो वो कभी अपना नाम नहीं लेता, यानी कभी नाउन यूज नहीं करता। अगर मैं मनोज कुमार हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मनोज कुमार है, मैं कहूंगा आई एम मनोज कुमार, यानी मैं मनोज कुमार हूं। दूसरा, अगर मेरे पास कार है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मनोज कुमार की कार है, मैं कहूंगा इट इज माई कार, यानी मेरी कार है। इसी तरह से अगर रमेश ने मनोज को, यानी मैं मनोज हूं तो रमेश ने मनोज को अगर पेन दिया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रमेश ने मनोज को पेन दिया, मैं कहूंगा रमेश गेव मी माने मुझे एक पेन दिया। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि हम प्रोनाउन को बहुत आयत से इस्तेमाल करते हैं किसी भी भाषा लैंग्वेज को बोलते हुए और लिखते हुए। वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में डिटेल से जानेंगे। अब देखिए, राम एक डॉक्टर है, तो दूसरे सेंटेंस में राम की नाउन राम है, उसकी जगह हमने एक प्रोनाउन यूज किया है जो है वह एक डॉक्टर है। इसी तरह से मैंने राम को पेन दिया, तो यहां दूसरे सेंटेंस में राम की जगह हमने एक वर्ड यूज किया है जो है उसे, मैंने उसे पेन दिया, यानी राम को। इसी तरह से ये राम का घर है, तो अगले सेंटेंस में हम राम की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोनाउन, ये उसका घर है। उसका किसका? राम का। तो राम के लिए ये उसका वर्ड यूज हुआ है। फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि नाउन और प्रोनाउन नाउन की जगह यूज तो हो जाता है, लेकिन एक अंतर है खास नाउन और प्रोनाउन में, जहां नाउन हमेशा एक रूप रहता है। अगर राम हम यूज कर रहे हैं वर्ड राम को, तो वो हर जगह राम ही आएगा, जबकि प्रोनाउन की फॉर्म यानी उसका रूप बदल जाता है जगह के हिसाब से। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है तो उसका एक रूप होगा, ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है तो उसका दूसरा रूप होगा। अगर वो पजेसिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसका एक और अलग रूप होगा। अगर वो पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है तो फिर से एक डिफरेंट यूज होगा। यानी प्रोनाउन 4 तरह से 4 रूप में यूज होते हैं। फ्रेंड्स, तो आगे हम देख लेते हैं। यहां देखिए, यही बात यहां समझाने की कोशिश की गई है। 3 सेंटेंसेसों में राम ही है, राम है, लेकिन प्रोनाउन बार बार बदल जा रहा है। पहले सेंटेंस में राम की जगह वह आया है, दूसरे सेंटेंस में राम की जगह उसे आया है, और तीसरे सेंटेंस में राम की जगह आया है उसका। तो फ्रेंड्स, कहानी यह है कि जिस तरह से हमने अभी हिंदी देखी, हिंदी में प्रोनाउन जगह के हिसाब से बदल गए हैं, उसी तरह से ये इंग्लिश में होता है। फ्रेंड्स, अब यहां पर हम इंग्लिश में देखेंगे, ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पर देखिए ही है प्रोनाउन। आई गेव हिम अ पेन, अब यहां ही नहीं है, अब हिम हो गया प्रोनाउन। अंतर क्या है फ्रेंड्स? कि ही इज ए डॉक्टर में ही फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है,
इसलिए ही सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है। और जब हमें इसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हमें ऑब्जेक्ट केस यूज करना पड़ता है, जो कि है हिम, ही नहीं है। इसी तरह से अगर प्रोनाउन, उसी प्रोनाउन को हम यूज कर रहे हैं एज ए पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जो पजेशन बताता है, जो किसी की चीज का संबंध बताता है कि फलाने आदमी की चीज है, ये उसके पास की चीज है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि ये नाउन से पहले उसके एट्रीब्यूटिव केस में आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, ये बताने के लिए कि ये किसका है। तो यहां पर जो हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। और देखिए यहां पर है दिस बाइक इज माइन, ये भी पजेशन बता रहा है कि ये बाइक मेरी है, किसकी है ये बात बता रहा है, पजेशन बता रहा है। लेकिन ये वर्ड अकेला आया है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, ये खुद प्रोनाउन है। तो माइन क्या है? पजेसिव आपका प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स हमने देखा, अब यहां पे देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जब पजेशन के हमने दो रूप देखे कि एक पजेसिव एडजेक्टिव है और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन है, तो इनमें अंतर देख लेते हैं क्या है। दोनों ही संबंध बता रहे हैं, दोनों ही पजेशन बता रहे हैं। देखिए दिस इज हिज हाउस, ये हिज है, ये एडजेक्टिव है, ये अकेला नहीं आ सकता, ये नाउन से पहले आया है एट्रीब्यूटिव केस में, जैसे नाउन से पहले एडजेक्टिव लगते हैं। लेकिन माइन अकेला इस्तेमाल हो गया है क्योंकि ये प्रोनाउन था, ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। और नाउन और प्रोनाउन अकेले इस्तेमाल हो सकते हैं, अकेले स्टैंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि प्रोनाउन दो सेट में इस्तेमाल होता है, एक सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस में, दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के केस में। तो अब इनकी फॉर्म केसेस को हम देख लेते हैं। देखिए आई, वी, ही, सी, दे, यू, ये आपके सब्जेक्ट केस प्रोनाउंस हैं। तो ये केवल सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे, कभी भी ये नाउन को रिप्लेस करेंगे, नाउन की जगह आएंगे तो वहां पर आएंगे अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह होगा, यानी नॉमिनेटिव केस में होगा। और ये आपके मी, अस, हिम, हर, देम और यू, ये ऑब्जेक्ट केस है। ये हमेशा जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा होगा तब इस्तेमाल होंगे। इसी तरह से पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस। तो माई, आपका माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे नाउन के साथ। और माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये अकेले यूज हो जाएंगे पजेशन बताने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हम ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।